हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा चौधरी है और मैं 21 साल की हूँ। मैं एक छोटे से शहर खुर्जा की रहने वाली हूँ। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत जिन्होंने छोटा कस्बा जहां से निकलकर उन्होंने मुंबई तक का सफर किया। सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने हमें समय दिया और उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। रेखा जी, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ, कौन कौन है परिवार में, बता दीजिए। मैं वैसे जो मेरा जन्म हुआ है वो बुलंदशहर में हुआ है। तो मैं बचपन से उधर ही पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी उधर से कंप्लीट किया है। पर जब मुझे गेम का लगा, मैं बचपन से गेम में थी। स्कूल में भी, स्कूल की तरफ से भी गेम वगैरह खेलती थी, हॉकी और खो खो वगैरह, एथलेटिक्स वगैरह खेलती थी। पर और मुझे ये था कि मुझे इंडिविजुअल गेम खेलना है, मतलब लाइक टीम गेम नहीं खेलना है। ये है कि हारूं तो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी मेरी खुद की हो और जीतूं तो भी मेरा खुद का हो। मैं किसी को दोष ना दे सकूं, जो भी दोष हो मैं खुद को दूं कि शायद मेरी यहाँ पे मेरी कमी होगी। क्योंकि टीम गेम में क्या होता है कि अब आप अपनी कमी नहीं देख पाते। आप बोलते हैं अरे वो अच्छा नहीं खेला, वो हम खुद का नहीं देख सकते कि हमने क्या गलती की। तो मुझे ये था कि मुझे गेम चेंज करना चाहिए। तो फिर मैंने पहलवानी स्टार्ट की। पहलवानी से फिर मेरे जो गुरुजी है, मैं खुर्जा आई, तो उन्होंने बोला तू पहलवानी नहीं, तू बॉक्सिंग स्टार्ट कर। तो मैंने बॉक्सिंग से स्टार्ट किया। गुरुजी के कहने पर आपने बॉक्सिंग? हाँ जी, तो मैंने गुरुजी के कहने पे बॉक्सिंग स्टार्ट की। 3-4 साल मैंने बॉक्सिंग की। हाँ, फिर उसकी के बीच में मैंने एक एमएमए का शो देखा। एक रोंडा रॉजी करके एक एमएमए फाइटर है, बहुत बड़ी, पहले बहुत पॉपुलर थी। तो मैं उनको देखती थी 2018 में और 19 में देखती थी। अरे वाह यार, इसकी आंखें मेरी तरह हैं। तो उनको देख देख के क्रेज हुआ एमएमए का। क्या परिवार में कोई और भी है स्पोर्ट्स के अंदर? नहीं, कहते हैं ना, नींव अभी लाइक नींव जो रखते हैं, हमारे बड़े बड़े घर बनाते हैं, पहले वो नींव रखते हैं तो वो घर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। तो ऐसे अगर कोई स्टार्ट नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे लेगेसी बढ़ेगी। मेरे घर में कोई नहीं है, पर मेरे अंदर था कि मुझे रिस्पेक्ट कमानी है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। मुझे एक नॉर्मल लड़कियों की तरह लाइफ नहीं जीनी कि बस घर बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, चूल्हा चौका, वही वो सब नहीं करना था। लाइफ में कुछ अलग करना था, खुद की इमेज बनानी थी कि हाँ, कोई लोग बोले कि हमें अपनी बेटी रेखा जैसी बनानी। तो परिवार में किसने सपोर्ट किया, कौन खिलाफ रहा, कौन कौन है परिवार में, थोड़ा अभी तो सब सपोर्ट करते हैं। बट मैंने शुरुआत में क्या? शुरुआत में तो कोई, आपको पता है, एक लड़की होकर अगर आप एक स्पोर्ट चूज करते हो जिसके बारे में घर वाले को पता भी नहीं होता कि अच्छा गेम क्या होता है, कुछ नहीं, तो पहले तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। मेरी खुद की जिद थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा बहुत मेरे खिलाफ रहते थे, बट अभी वो तो बहुत प्राउडली बोलते हैं रेखा मेरी बेटी है। तो अभी लगता है कि हाँ चलो, कुछ तो अचीव किया है। मुंबई कैसे पहुंचे आप, और शो को कैसे पता लगा, शो के बारे में, और जब आप उसमें सेलेक्ट हो गई तो क्या आपका रिएक्शन था, कहाँ पर क्या कर रहे थे आप? मुझे एकदम से मुझे एक मैसेज आया, एक मैम एक कास्टिंग टीम से मुझे एक मैसेज आया कि रेखा ऐसे ऐसे एक शो हो रहा है, आप इंटरेस्टेड हो? तो ऐसे ऐसे। क्या शो का नाम क्या था? हाँ, तो शो का नाम था बैटल ग्राउंड। तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया, रश मीडिया ऐसे ऐसे पूरा एक शो बना रही है, आप इंटरेस्टेड हो, फिटनेस बेस्ड शो है और हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, हम लोग इंटरेस्टेड है। तो अगर आप आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट, ऐसे करके मैसेज आया पूरा। मैं देखती हूँ क्या है। मैंने मैसेज किया, मुझे लगा फेक वेक होगा, ऐसे मुझे पता नहीं था कि मैं तो शायद मैसेज करके देखती हूँ। तो मैंने किया, फिर बात हुई, इन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह मंगाई, मेरा रिकॉर्ड मंगाया, फिर बहुत सारी वीडियोस मंगाई उन लोगों ने कि मेरी मतलब स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट वगैरह की, और कितना मैं रनिंग कर सकती हूँ, कितना, सब पूरा मंगवाया। फिर हमारा पूरा एक ऑडिशन के लिए मुझे टिकट वगैरह भेजा। मुझे तभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा ऑडिशन के लिए टिकट आ चुका है। तभी तक भी मुझे शो के बारे में नहीं पता था कि सच में कोई ऐसा। टिकट किस तरह से आया और क्या कर रही थी आप उस समय में? जब मुझे बॉम्बे के लिए टिकट आया तो मैं क्लास ले रही थी। मैं एमएमए ट्रेनिंग भी देती हूँ बच्चों को, तो मैं क्लास ले रही थी। मुझे एकदम से टिकट आया, देखा आपका टिकट आ चुका है, ये वो। मुझे आया, मैंने है सच में टिकट आ गया क्या? फिर उन्होंने बोला आपको इतनी तारीख को आना है बॉम्बे, और ऐसे ऐसे ये पूरा लिस्ट है, ये पहनना है आपको, ये पूरा 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 मतलब फॉर्मेट आया। तो मेरे लिए तो पहली बार था ऐसे रियलिटी शो में जाना। मतलब मैं बहुत बहुत खुश थी, मुझे ये लगा था बस। तो पर फिर कंट्रोल किया कि नहीं, अभी तो मुझे ऑडिशन डिक्लेयर करना है। जब फिर मैं ऑडिशन के लिए गई, किस तरह से ऑडिशन रहा, किससे आपका मुकाबला हुआ? तो जब मेरा ऑडिशन के लिए था तो सबको लेके जा रहे थे, अब उसकी बारी और इसी की बारी। मेरे दिल में दुख 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 दुख, पता नहीं मेरा किससे कंपटीशन होगा, कैसा होगी, कैसी। मुझे तो लड़की के बारे में सोची थी, कैसी लड़की। वहाँ बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन आए थे वहाँ पे। फीमेल और मेल दोनों ही थे? हाँ, तो 8 टॉप फीमेल थी और 8 टॉप मेल थे। तो टॉप 16 हम लोग। क्या स्क्रीन पे आने से पहले भी और भी आपके राउंड हुए थे पार्टिसिपेट? हाँ, स्क्रीन से पहले भी राउंड्स वगैरह होते हैं, लाइक जीडी राउंड, पीआई राउंड, ये सब होते हैं। फिर आपको सब पूरा क्लियर करके फिर आप
आगे ऑडिशन के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो पहले तो जब जीडी राउंड हुआ तब मैं नर्वस थी, मतलब वो लोग देखते हैं आप कैमरे पे बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, तो मैं नर्वस थी, पता नहीं क्या होगा क्या। ये चीज होती है। हाँ मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कैसे ऐसे, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बोलना है, क्या करूंगी, कैसे क्या था वो सब? बहुत कुछ था। लोगों ने मतलब एक लड़का था उसने मुझे ऐसे मतलब पोक करते हैं वहां पे लोग, कुछ भी बोल देते हैं तो उनको आपको जवाब देना पड़ता है, उनको चुप कराना पड़ता है, तो वो सब था। फिर आपका पर्सनल पीआई राउंड होता है, उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो आपसे पूछते हैं आपके बारे में और आप इस शो में हम आपको क्यों लें, आप में ऐसा क्या है जो हम आपको लें, तो वो आपको बताना पड़ता है। उसमें बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हुए थे। इनफैक्ट जब मैं हमारे पीआई राउंड क्लियर हुआ था तो जो जीडी वाले राउंड में तो हम लोगों को बता दिया था कि जो लोग सिलेक्टेड है वो बैठे रहो, जो सिलेक्टेड नहीं है वो चले गए। तो उसमें 34 लोग रिजेक्ट हुए थे। अच्छा। जब रिजेक्ट हुए मैंने कहा यार पीआई राउंड में, तो उन्होंने पीआई राउंड में ऐसा हम लोगों को बोला कि सो गाइस मैं जिन जिन के नाम लूंगी वो लोग उठ के चले जाओ। अच्छा। तो हमें लगा, उसमें 3-4 लोगों का नाम लिया, अच्छे अच्छे लोगों का, उसमें मेरा भी नाम था। मुझे लगा यार शिट यार मैं रिजेक्ट हो गई पीआई राउंड में। तो मेरा सोच में ये था कि यार शिट ये क्यों हुआ। जब नीचे मैं पहुंची और देखा वहां सभी लोग अच्छे थे, सभी लोग अच्छे थे, फिर मुझे लगा शायद नहीं रखा हम सिलेक्ट हूँ। फिर दो 50-50 थे, शायद मैं रिजेक्ट हूँ या सिलेक्ट हूँ। फिर वहां पे आके उन्होंने बोला ऐसे सीरियस, सो गाइस हम आपको ऐसे बता रहे हैं आप सस्पेंस देकर। हाँ पूरा मतलब सिलेक्टेड हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग सब पागल हो गए, हम लोग बोल रही होते। तो हम ऑडिशन भी हम 28 कुछ लोग थे, 22-28 के समथिंग थे हम लोग टोटल। तो वहां से हमारा ऑडिशन हुआ, कुछ लोग वहां पे थे। तो एक होता है ना आपको कॉम्पिटिटर आपके पास साथ में, आप लोग वार्म अप भी कर रहे सब कुछ। तो मैं सोचती शायद मेरा इस लड़की से होगा, शायद मेरा इस लड़की से होगा, शायद मेरा इस लड़की से होगा। मैं सोचती है तो पहले जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, रेखा तुझे प्रिपेयर रहना है माइंड से, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि मेरा मेरा कॉम्पिटिशन कौन है क्या नहीं। तो वो एक होता है ना, लगा ठीक है रेखा जो भी होगा देखा जाएगा। मैं गई, जब मैं जैसे ही अंदर जा रही थी दिल में धुक 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 था, पर मैं वार्म अप करके गई, ठीक है वहां पे गई, कॉन्फिडेंस थोड़ा। जब मेंटोर्स को देखा सामने, मेंटोर स्माइल करे इतने क्यूट किस तरीके से, तो बहुत अच्छा। कौन कौन मेंटर थे? सो मेंटोर थी मेरी रूबीना लाइक, शिखर धवन हेड मेंटोर थे, सुपर मेंटर। और हाँ सुपर मेंटोर थे, और शिखर वो थे हासिम रियाज थे, और फुकरा इंसान, और रजत दलाल सर। तो रजत दलाल सर का मैंने पहले वीडियोस देखा, मारपीट, बस सर बहुत कूल। जब उनसे जाके मतलब मिले, सर ने इतने अच्छे से बात की, मोटिवेशन दे रहे थे, एंड मुझसे ऐसे बात, मतलब मुझे इतना कंफर्ट फील हुआ कि जैसे मैं उनको कई सालों से जानती हूँ। एंड रूबीना मैम तो मतलब बहुत सपोर्ट कर रही थी, बहुत अच्छे से, मतलब मुझे एकदम भी जो मेरी नर्वस हो रही थी, मैं मेंटोर के सामने जाने से पहले जो मैं नर्वस हो रही थी, जैसे ही मैं अंदर गई सब नर्वस कहाँ भाग गया मुझे खुद नहीं पता चला। मेंटोर ने बात फिर रहता है कैमरे का। हाँ ये रहता है कि इतने सारे इतने बड़े बड़े लोग होंगे। और रुबीना मैम का मैं, मेरी मम्मी बचपन से देखती थी, ये सीरियल आता था, पहले आता था छोटी बहू, फिर शक्ति। तो हम उनको देखते देखते बड़े हुए हैं। बचपन में मम्मी कहती सो जा स्कूल जाना है, पर हम चुपके चुपके रजाई में से देखते थे। फिर उनको अपने सामने देखना एक दिल में दुख दुख होता है कि यार। और फुकरा सर का मैं व्लॉगिंग वगैरह देखती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को हम लोग, और बिग बॉस में भी है। हाँ हम मतलब उनको हम फॉलो करते हैं, उनको रोज हम अपने फेसबुक उसमें देखते हैं, व्लॉगिंग देखते हैं। यार इतने बड़े बड़े लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो एक होता है कि यार कैसे। पर ठीक था, मतलब जब उन्होंने मुझे बोला कि आप रेडी हो अपने चैलेंज के लिए, मैं यार पता नहीं कौन है। हाँ यार सर मैं रेडी हूँ, कोई भी होगा देखा जाएगा। फिर सर ने बुलाया वाशु जैन को, वो रोडी विनर है। मुझे लगा यार इतना बड़ा कैसे क्या, मतलब अपोजिट एकदम। हाँ बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो भी आएगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ ट्रेनिंग करती हूँ मैं लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ। मेरी अकेडमी में जितने भी लड़के, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, बाकी सब लड़के हैं। मैं वॉइस कोप में ट्रेनिंग करती हूँ, उधर सब लड़के हैं, मैं ही एक प्रो लड़की हूँ। तो मैं कहा मुझे इतना डर नहीं था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो जब उसका हुआ पूरा, फिर सर ने बोला आओ आप चैलेंज। सो टास्क था एक गुफा टाइप की थी कांच की, उसके बीच में एक बॉल थी, और आपको दोनों तरफ से भाग के एक दूसरे की तरफ बॉल को पुश करके ले जाना था। बॉल को करना था, बॉल को करना था। और उसमें जान तो लग रही थी ना, आप हाथ टच नहीं कर रहे थे, अब या तो बॉल को ग्रिप कर लो या इंसान को ग्रिप कर लो। सो जैसे ही मैं खड़ी थी, मुझे ये था कि जैसे ही मुझे वो गो बोलेंगे मुझे तुरंत से बॉल पकड़नी है, जो देख बाकी देखा जाएगा। मैंने सोचा इसमें मुझसे ज्यादा जान तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो और भी बूट कैम्प वगैरह मेरा बहुत अच्छा हुआ था, तो मेरा स्कोर कार्ड भी बहुत अच्छा था। तो मैंने देखा जाएगा इसको, तो मैं इससे हारी ना तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने जैसे गई भाग के बॉल पकड़ी, मैं उसको खींच के ले गई बाहर। देन क्योंकि वो मेरा ही, मुझे था कि ये तो मेरा ही है, तो मैं उसको खींच के ले गई बाहर। वो पहला था सेलेक्ट होने के लिए। हाँ तो वो मेरा पहला वो था, पर मुझे बहुत मतलब बहुत और कॉन्फिडेंस आया कि वाह रे सच में तूने कर ही लिया। फिर सर ने, मेंटोर्स ने बहुत तारीफ की, मेरी सबसे हाई बिडिंग हुई। सब लोगों ने बोला कि ये 7 लाख 7,10,000।
तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। रजत सर ने बहुत मोटिवेशन दिया मुझे कि आप चाटो का ऐसे करके, मतलब बहुत सपोर्ट किया सर ने, शिखर सर, सब बहुत खुश हो गए। हर किसी ने बोली भी लगाई कि हाँ हाँ, मतलब बहुत मजा आया। और सबसे खास दोस्त कौन बना शो के अंदर? और तो वैसे तो मेरे सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी सबसे जो खास दोस्त बनी है वो है नम्रता, मेरी टीममेट। मतलब दोस्त तो नहीं बोलूंगी, लाइक बड़ी बहन बोलूंगी, क्योंकि मैं जब मैं पहले दिन गई थी तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तो उसमें लायक और नालायक का टैग देना था। तो मेरी चांदनी भी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, रेखा तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? तो मैंने बोला मैं चांदनी को जानती भी हूँ। मतलब चांदनी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैंने बोला आपकी कि तू। और हम लोग मिले बस वैनिटी में, थोड़ा सा बात हुआ है बस, और हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को। फिर उन्होंने मुझे बोला, फिर जैसे वो मेरी केयर करती थी, मेरे लिए खड़ी, वो लड़ती नहीं थी किसी से, बट मेरे लिए लड़ जाती थी किसी से भी। कोई मुझे उल्टा बोलता था, ए ऐसे मत बोल उसको, मतलब मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट शो के बाद भी जब मैं हॉस्पिटल में, मतलब मेरी इंजरी हो गई थी, मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया था, तो वो आई मुझसे मिलने, 2-3 घंटे बैठी और डेली मुझे कॉल करती है। मतलब बहुत प्योर बॉन्ड जिस शो में जिनके साथ मेरा बना है वो वही। और टार्जन के बारे में थोड़ा। तो राजा राजा तो बहुत अच्छा बंदा है सच में। लाइक वो ज्यादा मतलब नहीं रखता, देन बहुत मतलब जेन्युइन है, बहुत मतलब बहुत अच्छा बंदा है। और मतलब मेरी उससे अच्छी बॉन्डिंग थी, वो मेरे साथ कंफर्टेबल भी था। जब हम लोग ऑडिशन में था तो वो अच्छे से मुझसे बात कर रहा था, अच्छे था। घर के अंदर भी हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था। मैं भी उसको सपोर्ट करती थी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता था। तो ही इज वेरी नाइस। बैटल ग्राउंड के बाद क्या बदलाव देखते हैं अपने अंदर, और बैटल ग्राउंड से पहले की जो रेखा है वो उसमें क्या बदलाव? सो रेखा, जो बैटल ग्राउंड से पहले की रेखा थी, उसको इतना ये नहीं था कि मैं एक दिन ऐसे भी चमकूंगी। ये था कि हाँ मैं चमकूंगी, ऐसे चमकूंगी ये नहीं सोचा था। पर अब ये लगता है कि हाँ यार सब कुछ पॉसिबल है। पहले जो मुझे नॉट पॉसिबल लगता था वो मुझे पॉसिबल लगता है, और एक अलग कॉन्फिडेंस है बैटल ग्राउंड के बाद। और जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा, थोड़ा बुरा लगा कि जब मैं मेडिकल रीजन की वजह से बाहर हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत रोई कि यार मेरे साथ ही क्यों। और अभी मैं 1 साल तक फाइट भी नहीं कर सकती थी, और लगा कि यार मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैं कैसे करूंगी सब कुछ। पर जब मुझे बाहर आने के बाद जो प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। पहले मुझे लोग दीदी बोलते थे, पर अब लोग मुझे दीदी बोला। इनफैक्ट मुझे कल परसों एक बंदे का मैसेज आया कि मैम मेरी बेटी है 8 महीने की है और मैं उसको बड़े होके आपके जैसा बनाना चाहती। तो वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब सच में मैंने, चलो ट्रॉफी कमाई नहीं कमाई, पर लोग कमाए, बस मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट था कि मैं और अंदर भी कुछ ऐसा ना बोलूं किसी के बारे में कि जिससे मेरी गलत मैं बनूं। लाइक मुझे ये था कि मुझे, अब मैं एक स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे उसकी इज्जत रखनी थी कि हाँ। पर मुझे बाहर आके लोगों ने इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार दिखाया कि आप ही हमारे लिए विनर हो, तो मुझे वो विनर वाली फीलिंग आ रही थी बाहर आने। किस तरह की स्किल्स आपने सीखी और कौन कौन सी स्किल आपके काम आई शो के अंदर? तो बेसिकली मैं एमएमए करती हूँ, तो एमएमए मतलब मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो मेरा तो पूरा मिक्स था, और ये बैटल ग्राउंड भी मिक्स मार्शल आर्ट्स का ही था। उसमें हर तरीके के टास्क थे, स्ट्रेंथ वाइज, इंडोरेंस वाइज, सारे स्पीड वाइज, सब सारे टास्क थे उसमें। तो वो सब मेरे काम आया, और जितनी भी मेरी जर्नी रही बैटल ग्राउंड के अंदर बहुत बहुत अच्छी रही। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे हम लोगों से बात, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या हो सकता है, कैसे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट शो था। शो का अनुभव ऐसा रहा जो याद रहे, जो हमेशा याद? ऑफ कोर्स मेरी इंजरी जो जिसको मैं कभी नहीं बोल सकती। मेरी सबसे बड़ा जो मेरा अनुभव है जिसको मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगी, वो मेरी इंजरी थी। और वैसे तो मैं जितने भी मोमेंट्स थे कभी उनको नहीं भूलूंगी। लड़ाई झगड़ा और सुबह उठ के डांस करना वो कभी नहीं भूलूंगी। बट जो मोस्ट अनुभवी चीज है वो मेरी इंजरी। आजकल की जो युवा लड़कियां हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे उनके? मैं तो यही बोलूंगी सभी लड़कियों को, अपने सपनों के लिए लड़ो। आपके घर वाले भी मना करें, उनको मनाओ, पैरों में गिरो, उनके खिलाफ जाने पड़े तो जाओ। अपने सपनों के लिए, सही चीज के लिए। आपको पता है अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर वो चीज है, तो घर वालों को प्रूफ करो। 1 साल 2 साल घर वाले बुरा मानेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, आपको रोकेंगे, पर एक टाइम बाद जब आप अड़ जाओगे, नहीं मुझे करना है अपने लिए, तो फिर घर वाले बोलेंगे बेटा वाह कर। अभी पहले मेरे घर वाले मुझे बोलते थे क्यों कर रही है, कुछ नहीं है, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती है, अरे बिगड़ जाएगी, लड़की है तू। आज मेरे घर वाले बोलते हैं वाओ हमारी बेटी है। सब बोलते हैं अरे रेखा इस बैटल ग्राउंड में है, तो बड़े शान से बोलते हैं हाँ मेरी बेटी है। तो वही चीज है, अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ोगे, अड़ जाओगे ना कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, तो एक ना एक दिन आप कर लोगे अपनी लाइफ में जो आपको अचीव करना है, कर लोगे। आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जियोगे, एक आप खुद की लाइफ जियोगे, लाइक इंडिपेंडेंट बनोगे, खुद के
फैसले ले सकोगे। आपको बोलोगे आज मुझे पनीर खाना है तो पनीर खाओगे, बोलोगे मुझे चिली पटेटो खाना है तो चिली पटेटो खाओगे। अगर पर घर वालों की सुनोगे, सिर्फ घर वालों की सुनोगे, तो सिर्फ आलू दाल रोटी यही खाओगे। अपने शहर के बारे में थोड़ा कुछ चीज पसंद हो, क्या पसंद है? खुर्जा, हाँ, खुर्जा या बुलंदशहर जो भी। बुलंदशहर भी मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है मैंने बुलंदशहर से ज्यादा टाइम खुर्जा में जिया है। तो क्या चीज पसंद लगती है खुर्जे की? खुर्जा की क्वेश्चन खुर्जा का तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे कुछ भैया भी हैं जिन्होंने मुझे अभी शो के टाइम भी मुझे बहुत सपोर्ट किया खुर्जा से। तो मतलब यहाँ खुर्जा में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वही चीज मुझे खुर्जा की बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं एनआरसी जब मैं ट्रेन फैन भी बन गए होंगे, तो कोई फैन मोमेंट ऐसा जो याद रहा हो? हाँ, मैं जब इसके लिए सर्जरी के लिए जा रही थी तो मुझे 2 हस्बैंड वाइफ मिले थे। मैं ऐसी नॉर्मल खड़ी थी, आके उन्होंने मुझे बोला रेखा, बेटर ग्राउंड में निकली थी उसी दिन, उससे अगले दिन। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे रेखा आप, हम आपका शो देख रहे हैं, अब आपकी इंजरी कैसी है? हाँ। अब शो में हो ना, हम आपकी वजह से शो देख रहे हैं। तो वो चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में थी, खड़ी थी, ऐसी मैं बात कर रही थी, मुझे एडमिट कराने के लिए लेके जा रहे थे, तो एकदम से एक बंदा आया पीछे, वो जा रहा था पीछे, उसने मुड़ के देखा, अरे रेखा मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आप एमएमए करते हो ना, बैटल ग्राउंड में आ रखे हो? हाँ हाँ, मेरी वाइफ बहुत बड़ी फैन है, प्लीज आप मेरे साथ फोटो। तो वो बहुत अच्छा था कि इतने बड़े हॉस्पिटल में भी लोग मुझे जाने थे। अरे मैं एकदम सिंपल सी नॉर्मल। मुंबई में थे ना? हाँ, बॉम्बे में था। खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, या टाइम मिलता नहीं मिलता? टाइम तो नहीं मिलता, मेरी ट्रेनिंग होती है, मेरी क्लासेस होती हैं, तो टाइम नहीं मिलता। और जब फ्री टाइम होता है तो मैं अपने घर वालों से बात करना पसंद करती हूँ। अब मतलब भविष्य में क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में अब क्या? तो मैंने अभी तो ये सोचा है कि हाँ, लाइफ में लाइक यूएफसी तो मुझे खेलना ही है, उसके लिए इतनी मेहनत की है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो भविष्य में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। मुंबई भी आपने देखा, क्या कभी एक्टिंग करने का दिल करा? सोचा आपने कभी? एक्चुअली एक्टिंग वगैरह मेरे लिए शायद बनी नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, फिर नहीं है उसकी। इनफैक्ट मैंने शो में भी कुछ एक्टिंग नहीं किया है, मेरे वो है ही नहीं, मतलब मेरा वो जोन ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि लाइक एक फाइटर की लाइफ ऐसे सीरियस, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो बहुत ऐसे रहती है कि आप ज्यादा किसी को देख नहीं सकते, आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकते। तो वही एक इमेज बन चुकी है कि मैं ज्यादा बात नहीं करती लोगों से, लोग मुझे सोचते हैं। लोग डरते हैं? हाँ, लोग डरते भी हैं मुझसे, मतलब इनफैक्ट सब लोग दीदी करके ही बात करते हैं। और लोग थोड़ा डरते तो नहीं, शायद मैं उनको खड़ूस लगती हूँ, इसलिए ज्यादा लोग बात नहीं करते मुझसे। बट मेरे को लगता है कि जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं अपने दोस्तों से बात करूँ। बहुत सारे मेरे 3 दोस्त हैं, मतलब मेरी फैमिली है गुड़गांव में। फैमिली जैसे मेरी पूजा, आशु भैया एंड शहरी, लाइक मेरी फैमिली है। तो जब भी मुझे फ्री मिलती हूँ होती हूँ, या तो मैं अपने घर बात करती हूँ, घर बात नहीं करी तो उनके साथ चिल करती हूँ, उनके घर पे बैठूंगी, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। लाइक छोटा, मेरी बस सिंपल लाइफ है मतलब। लास्ट में कुछ और कहना चाहें किसी को? थैंक यू सो मच बैटल ग्राउंड। पहले लोग जानते थे मुझे, अब बैटल ग्राउंड की वजह से और लोग जान रहे हैं, और लोग मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं। शायद कल मेरी जैसी एक और न्यू रेखा नहीं, मेरे से कोई अच्छी आके यहाँ पे बैठे, मैं तो चाहूंगी मेरे से भी अच्छा करे। तो थैंक यू सो मच बैटल ग्राउंड, आपकी वजह से आज मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। देख, तो ये तो हमारे साथ एमएमए फाइटर और एमएक्स प्लेयर के शो बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली रेखा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।